अगर आप भी ये सोचते हैं कि देश में रेप की घटनाएं डे बाय डे क्यों बढ़ रही है और इसका जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए आज मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूँ। इन दो तस्वीरों से बिल्कुल साफ हो जाएगा कि देश में रेप की घटनाएं बार बार क्यों बढ़ रही हैं डे बाय डे और इसका जिम्मेदार कौन है। तो पहली तस्वीर है नफरत के ठेकेदारों की और दूसरी तस्वीर है मोहब्बत की दुकान वालों की। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ, नफरत के ठेकेदारों की। जब देश में कानून ही रेपिस्ट के फेवर में बनने लगे और रेपिस्ट के फेवर में ही कानून को बदल दिया जाए तो जनता कहाँ जाए। इस चीज को समझने के लिए चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में राम रहीम एक कन्विक्टेड मर्डरर और रेपिस्ट है। कन्विक्टेड इसलिए कि अदालत में यह साबित हो चुका है कि वो रेपिस्ट और मर्डरर है। रेपिस्ट और मर्डरर है। अब उनको जेल में डाल दिया गया। अब उनको जेल से आने में तकलीफ होती है। तो पेरोल, आप सोच रहे होंगे बार बार ये जेल से बाहर कैसे आ जाते हैं। तो इसके लिए हरियाणा में एक कानून था, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्पोररी रिलीज एक्ट 1988। इस कानून की कुछ खास बातें थी। पहली बात ये थी कि ये स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है कि स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है कि उसे पेरोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये थी कि जो मर्डरर और रेपिस्ट है इसको हार्डकोर क्रिमिनल कैटेगरी में रखा था। इस कानून के तहत हार्डकोर क्रिमिनल कैटेगरी में जो लोग हैं उन्हें पेरोल मिलना ही नहीं है, सिवाय कुछ स्पेशल कंडीशन के, वो भी जज की परमिशन से और कुछ घंटों के लिए। तो इसलिए राम रहीम को बार बार पेरोल पे बाहर आने में तकलीफ होती थी। इसके लिए मोदी जी ने 2022 में, जो बीजेपी की सरकार था, मोदी जी ने कानून ही बदल दिया और नया कानून आ गया, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्पोररी रिलीज एक्ट 2022। इस कानून के तहत हार्डकोर कैटेगरी क्रिमिनल को भी पेरोल मिल सकता है, वो भी कुछ घंटों के लिए नहीं और साल में 10 हफ्तों के लिए। और ये स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है और बिना अदालत के मर्जी के आप ये तय कर सकते हैं, बिना अदालत से परमिशन लिए हुए। तो ये राम रहीम को देखते हुए, रेपिस्ट को देखते हुए कानून ही बदल दिया गया हरियाणा में। अब सरकार जब चाहती है अपने फायदे के लिए राम रहीम को जेल से बाहर निकालती है पेरोल पे और उसे छोड़ देती है। तो अब खुद समझ में आ ही गया होगा कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, रेप की घटना के पीछे जिम्मेदार। दूसरी तस्वीर है मोहब्बत की दुकान वालों की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है कर्नाटका विधानसभा की। कर्नाटका विधानसभा में कांग्रेस के एक एमएलए हैं रमेश कुमार। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब लड़की को ये लगे कि रेप हो रहा है या होने वाला है तो उसे चुपचाप लेट जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। और इस पर सदन में सामने स्पीकर साहब को देखिए किस तरह से हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे, इन एमएलए से और स्पीकर से और विधानसभा के सारे लोगों से, क्या आप भी अपनी बेटी को इसी तरह का सजेशन देते हैं क्या? अगर लगे कि कोई लड़का या कोई गुंडा आपके पीछे पड़ा है तो चुपचाप उसके आगे लेट जाओ और एंजॉय करो।